जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग रेलवे परीक्षा से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो साथी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें साथी हम लोग स्टैटिक जीके से 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो साथी आपके लिए उपयोगी होगा। बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए डायरेक्टली इस प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका साथी क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है, भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? साथ ही ये आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न साथी। तो क्या ये बच्चों पुरी और हावड़ा जंक्शन के बीच चली थी, या फिर अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच चली थी, या फिर हजरत निजामुद्दीन और बच्चों झांसी जंक्शन के बीच चली थी, या फिर नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चली थी? आप सभी को पता होगा साथी, पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है या तो करंट इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ ही पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही अगर बात करें, ये जो वंदे भारत है, सबसे पहले ये बच्चों नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चली थी, यानी ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही इस ट्रेन को हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं बच्चों, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं इसलिए साथ ही, जिसे 18 महीने 2019 से 21 की अवधि में भारत सरकार मेक इन इंडिया के पहल के रूप में बच्चों तैयार किया था, जिसके तहत बच्चों ये पेरुम्बूर चेन्नई में जो बच्चों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब है, उसी के द्वारा साथ ही ये डिजाइन या फिर निर्माण इसका किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पूछ रखा है, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का आपको नाम बताना है। तो साथ ही भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? या डेक्कन क्वीन थी, या फिर दुरंतो है, या फिर शताब्दी, या फिर साथी राजधानी? पहली की बात हो रही है साथी, तो डेक्कन क्वीन थी, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। करंट बच्चों वंदे भारत है सबसे तेज भारत की ट्रेन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, प्रश्न नंबर 3। ये आपसे पूछ रखा है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? क्या आप साथी 1856 में चलाई गई थी, या फिर साथी आपकी 1857, या फिर 1853, या फिर साथी 1854 में? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो पहली रेल यात्री ट्रेन थी वो बच्चों आपकी साथी सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी? 1853, मतलब कब चलाई गई थी? 1853 में। तो साथी इस ट्रेन का नाम क्या था? बोरी बंदर। और बच्चों मतलब ये सारी कहाँ से कहाँ चली थी? सॉरी, ट्रेन का नाम नहीं, तो ये सारी बोरी बंदर से और लेकर ठाणे के बीच चली थी, मतलब बोरी बंदर जो बॉम्बे में स्थित है साथी, और ठाणे के बीच चली थी। कुल मिलाकर ये जो एवरेज बच्चों डिस्टेंस कवर की थी वो 34 किलोमीटर था, दैट मीन 34 किलोमीटर साथी था। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है, पहला यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब बनाई गई थी? क्या 1858 में साथी, या फिर 1854 में, या फिर 1857 में, या फिर साथी 1800 आपका 53 में? तो आप सब साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। जो भी साथी हमारे जानते होंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ये साथी आपकी एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों अगर बात करें, जो पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच चलाई गई थी वो साथी आपका 1853 में चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ये पूछ रखा है साथी आपसे, समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप क्या साथी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, या फिर साथी द्वीप है, द्वीप है दमन द्वीप जिसको जानते हो आप, या फिर नील द्वीप है, या फिर साथी मांजुली है? तो आप सभी साथी जानते होंगे, समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला जो बच्चों द्वीप है वो आपका साथी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगर बात करें साथी इसका नाम क्या था, तो आप सब जानते होंगे साथी, इसका नाम साथी सी प्लेन था। क्या नाम था? सी प्लेन। नाम क्या था साथी इसका नाम था बच्चों, नाम जल हंस, दैट मीन जल हंस के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक साथी, इसको भी आप याद रखेंगे बच्चों। ये संचालित करने वाला जो पहला द्वीप था, इसको देखा आपने, अंडमान निकोबार था। अगर बात करें ये कब संचालित किया गया था, तो साथी आप इसको जानते ही रहिए, 3 दिसंबर, कब बच्चों? 3 दिसंबर 2010 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक, 28 मार्च 1910 को साथी फ्रांसीसी हेनरी फेवरे ने पहला सफल संचालित सी प्लेन बच्चों हाइड्रोवेन उड़ाया था। अगर पहले की बात करें तो साथी कब? 28 मार्च को। ठीक, कहाँ के बच्चों? फ्रांस से। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? बच्चों जो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है वो बच्चों आपका बड़ोदरा में है, दैट मीन जो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा बड़ोदरा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका
साथ क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन डैश 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 के बीच किया गया था। बच्चों जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी उसका संचालन बच्चों बॉम्बे और थाने के बीच हुआ था, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है सीएससी ग्रामीण सेवा विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एवं कैरी स्टोर खोला गया था। बच्चों पहला मैंने आपको बताया, पहला आपके लिए साथी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सब इसको जरूर देखिएगा। ये भी साथी आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, तो साथी आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर बात करें बच्चों सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने वाले बच्चों, तो कौन सा जिला था या फिर शहर बच्चों, वो आपका मुरादाबाद था। तो किस ऑप्शन में दे रखा है मुरादाबाद, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, दैट मीन आपका अगला क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। क्या बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, या फिर बच्चों ई श्रीधरन ने, या फिर मदन लाल खुराना ने, या फिर मनमोहन सिंह ने। बात करें दिल्ली के मेट्रो के पहले कॉरिडोर के उद्घाटन की साथी, तो इसको बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो इनका नाम किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, इनका नाम आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित साथी और कुछ जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बच्चों सॉरी साथी अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो में बच्चों पहले जो कॉरिडोर था उसका उद्घाटन किया था, तथा साथी जो ई श्रीधरन है, कौन साथी, ई श्रीधरन, इन्हें बच्चों मेट्रो मैन का किताब भी दिया गया था। इनको ई श्रीधरन को मेट्रो मैन का किताब भी दिया गया था। दिल्ली मेट्रो ने बच्चों कुल मिलाकर 24 दिसंबर, कब, 24 दिसंबर 2002 को अपना परिचालन साथी शुरू कर दिया था। पहला मेट्रो साथी 1984 में कोलकाता में खोला गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। पहला साथी पूछ रखा है क्या बच्चों वो गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर बच्चों प्रणथ भौर राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर साथी आपका जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बात करें साथी पहले आरक्षित वन की, तो वो आपका साथी कौन सा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथी आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ये कह रखा है साथी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी। बच्चों इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और यूरोप के बीच है, आप सभी जानते होंगे, वो भी हालांकि इंग्लैंड भी यूरोप का हिस्सा है। तो ब्रिटिश जो बच्चों ग्रेट ब्रिटेन है उनके बीच, और यूरोप का बच्चों जो महाद्वीप है और द्वीप, इन दोनों के बीच में बच्चों जो इंग्लिश चैनल है उसको पार करने वाली पहली महिला कौन थी। क्या साथी एक फ्रेंच थी, या फिर भारतीय थी, या फिर अमेरिकी थी, या फिर साथी एक ब्रिटिश थी। तो साथी अच्छा प्रश्न है, आप आशा करता हूं इसका आंसर बताओगे। तो साथी क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका बच्चों एक ब्रिटिश, दैट मीन ब्रिटिश, सॉरी साथी क्या कर रखा है पहली महिला, ये बच्चों एक अमेरिकी थी। इनका नाम क्या था साथी बच्चों, सॉरी साथी थोड़ा इनका नाम अजीब है, एडरले करके नाम है साथी, जे टूडू एडरले ऐसा करके कुछ नाम है साथी इनका। तो ये बच्चों एक प्रकार की अमेरिकी महिला थी। तो ऑप्शन नंबर डी में अमेरिकी दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी, ये आपका पूछ रखा है भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी थी। बच्चों भारत की जो पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान थी वो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी थी। क्या साथी अगस्त 2018 में, या फिर सितंबर 2018 में, या फिर जुलाई 2018 में, या फिर साथी जून 2018 में। तो बात करें कब उतरी थी साथी, तो आप सभी को पता होगा ये बच्चों आपका अगस्त 2018 में उतारा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, ये पूछ रखा है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन डैश 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 फिल्म थी। बच्चों पहली जो भारत की स्वदेशी रंगीन फिल्म थी साथी वो आपकी कौन सी थी साथी, अगर बात करें तो आपका बच्चों वो किशन कन्हैया था। तो किस ऑप्शन में किशन कन्हैया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथी किसान कन्हैया नहीं है बच्चों, ये किसान रंग होना चाहिए, किसान कन्या होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो आप इसको सही कर लेंगे, कौन सी है साथी, किसान कन्या, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे साथी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट थे जिन्होंने बच्चों रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में शॉर्ट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता था। क्या साथी उनका नाम दीपा कर्माचार था, या फिर बच्चों देवी झांझानिया था, या फिर दीपा मलिक था, या फिर ग्रीशा रानी था। तो साथी उनका नाम क्या था, उनका नाम बच्चों दीपा मलिक था। तो किस ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है बच्चों भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। बच्चों भारत में जो पहला रेडियो कार्यक्रम था साथी ये आपका
1923 में प्रसारित किया गया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे, ये पूछा है भारत में पहले एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है। भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है। तो कौन है साथी, आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ये आपके गुजारी लाल नंदा जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 18 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को समर्थन देने से मना कर दिया था। तो साथी क्या कह रखा है प्रश्न, कह रहा बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने ओलंपिक रिले को समर्थन देने से मना कर दिया था। तो साथी क्या वो बच्चों को खेलकूद के लिए प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दी जाती थी इसलिए मना किए थे, या फिर बच्चों महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के लिए मना किए थे, या फिर बच्चों तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, या फिर बच्चों भारतीय खेलों के अधिक फंड के लिए। तो किस लिए मना किए थे साथी, वो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मना किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू की गई। बच्चों अगर बात करें पहली मेट्रो ट्रेन की, तो साथी ये आप सभी को पता होना चाहिए 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई। कहां साथी, कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, ये पूछ रखा है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथी, या फिर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बच्चों इनमें से कौन सा है, तो आप सभी बताएं। तो कौन सा है बच्चों, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, सॉरी साथी पिछला प्रश्न देख लेते हैं क्या उसका आंसर सही था साथी कि नहीं। ये कह रखा है साथी कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हमने बताया, इसका करेक्ट आंसर बताया साथी ऑप्शन नंबर सी। बच्चों चेन्नई नहीं कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आप इसको करेक्ट कर लें साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे बच्चों वो आपके ट्रिगवे लाई थे। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 21। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में डैश 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 से नई दिल्ली के EGI हवाई अड्डे पर उतरी। क्या साथी देहरादून से था, फिर हैदराबाद से, या पटना से, या फिर मुंबई। साथी वो कहां से उड़ान भरी गई थी, देहरादून से। तो ऑप्शन नंबर ए में देहरादून दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। क्या पूर्ण में, वलसाड में, या फिर अहमदाबाद में, या फिर साथी हैदराबाद में। तो कहां पे साथी, ये पुणे में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो बच्चों बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर जो राष्ट्रपति चुने गए थे उनका नाम साथी पूछ रखा है। तो उनका नाम क्या था साथी, वीरी गिरी, बीवी गिरी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 25। ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेना टीए की, बच्चों जिसको प्रादेशिक सेना जिसको टीए के नाम से जानते हैं, 1969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट में शामिल हुआ था। वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान कौन थी। तो किसको साथी सबसे पहले शामिल किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, सैम्पर शांति तिग्गा को। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका बच्चों 26 आपसे पूछ रखा है साथी फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल डैश 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 से डैश 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 को भेजा गया था। बच्चों कहां से कहां भेजा गया था, 1911 की बात हो रही है साथी। ये कहां से कहां भेजा गया था बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन था। बच्चों भारत में जो कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य की बात हो रही है तो वो बच्चों आपका केरल था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है केरल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, लीचिंग के मामले को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो साथी लीचिंग के मामले को रोकने के लिए बच्चों भारत का जो पहला राज्य मतलब आया था सामने, दैट मीन उस कानून को पारित करने वाला राज्य कौन सा था साथी, आपका मणिपुर था। तो ऑप्शन नंबर सी में मणिपुर दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की महिला
पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बच्चों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी साथी? एम ए फातिमा बीबी थी। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। ठीक। अगर बात करें सबसे बच्चों लंबे समय काल की, तो रूमा पाल थी बच्चों, जो इसमें सबसे लंबे समय काल तक सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई थी। ये पूछ रखा है साथी अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पुलिस सेवा अधिकारी कौन थी? क्या बच्चों अपर्णा कुमार थी, या किरण बेदी थी, या फिर बच्चों रायसीना डॉलर थी, या फिर साथी आपका कविता देसाई थी? तो साथी कौन थी इनमें से? तो आपकी बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बच्चों मतलब अपर्णा देवी हो जाएगा, सॉरी अपर्णा कुमार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथी ये आज का आपका आखिरी प्रश्न था। इसके साथ बच्चों हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथी धन्यवाद।